जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं B2B न्यूज झारखंड और झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए हर रोज देखें B2B न्यूज झारखंड, ताकि आप हर खबर से अवगत रहे और बिना शर्म किए अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज के खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में घना कोहरा और शीतलहर का कहर, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है। ठंडी हवाओं के कारण दिन में भी शीतलहर महसूस की जा रही है। रांची मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे के दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, रांची, खूंटी, हजारीबाग और रामगढ़ सहित 8 जिलों में शीतलहर का असर रहेगा। राजधानी रांची में शाम 5 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा छा रहा है और लोग केवल जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। तापमान की बात करें तो रांची में अधिकतम 22 और न्यूनतम 10 डिग्री दर्ज किया गया। पलामू में सबसे अधिक ठंड रही, जहां अधिकतम 18 और न्यूनतम 9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ठंड बढ़ने में ला नीना का असर भी देखा जा रहा है। लोगों को गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खरीदारी से पहले जान लें ताजा रेट, सोना चांदी के भाव स्थिर। अगर आप सोने या चांदी के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ताजा भाव जानना जरूरी है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को रांची में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,24,500 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,30,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है 130 रुपये के भाव पर बिक रहा है। चांदी भी स्थिर है और 2,26,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बेची जा रही है। रविवार की तुलना में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्य शहरों की बात करें तो बोकारो में 22 कैरेट सोना 1,25,400 रुपए और चांदी 2,05,000 रुपए प्रति किलो है। जमशेदपुर और देवघर में भी सोना चांदी के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं। खरीदारी करते समय हॉलमार्क जरूर जांचें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जारी करता है। सही जानकारी और सतर्कता के साथ ही खरीदारी करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर अब केवल भाषणों का मंच नहीं, बल्कि आदिवासी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बनेगा। मुख्यमंत्री ने छात्रों से लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की अपील की और संस्थान में पढ़ाई के साथ खेलकूद की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। इस संस्थान में पहले चरण में 300 छात्रों का चयन किया गया है। पढ़ाई की जिम्मेदारी कोटा के मोशन संस्थान को दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कोचिंग आदिवासी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा अवसर साबित होगी। डीसी की अपील, बिचौलियों से बचें किसान, केंद्रों पर ही बेचें धान। धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर से 3 जागरूकता रथ रवाना किए गए। उपायुक्त समीरा एस और अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया। डीसी ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। पलामू जिले में इसके लिए 63 अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। किसान ई उपार्जन ऐप से पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने किसानों से अपील की कि वे धान केवल सरकारी केंद्रों पर ही बेचें और किसी भी बिचौलिए के झांसे में न आएं। भोगनाडीह में संथाल परगना स्थापना दिवस कार्यक्रम स्थगित, चंपाई सोरेन का सरकार पर हमला। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में 22 दिसंबर को प्रस्तावित संथाल परगना स्थापना दिवस कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने इसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।
चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रशासन ने अनुमति देने में देरी की और अंतिम समय में सख्त व अव्यवहारिक शर्तें लगाईं, और जिसके कारण शहीद वीर सिदो कान्हू हूल फाउंडेशन को कार्यक्रम टालना पड़ा। उन्होंने इसे प्रशासन की तानाशाही करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि 30 जून 2026 को हूल दिवस पर झारखंड, बंगाल, बिहार और ओडिशा से लाखों आदिवासी भोगनाडीह पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि साहिबगंज में ही ऐसे कार्यक्रमों पर सख्ती क्यों की जा रही है। झारखंड में पुलिस भवन और बैरक निर्माण को बड़ी मंजूरी, 34 करोड़ से अधिक स्वीकृत। झारखंड में पुलिस ढांचे को मजबूत करने के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तहत 15 योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर कुल 34 करोड़ 75 लाख 38,850 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से राज्य के अलग अलग जिलों में पुलिस भवन, बैरक और अन्य जरूरी संरचनाओं का निर्माण होगा। हजारीबाग पुलिस केंद्र में वायरलेस भवन, दुमका में मैगजीन भवन, पलामू और बोकारो के जैप में 100 बेड के बैरक बनाए जाएंगे। धनबाद में साइबर और टेक्निकल सेल भवन के साथ आवासीय क्वार्टरों का निर्माण होगा। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में महिला पुलिस भवन, परेड और ड्रिल ग्राउंड तथा नेत्रहाट के जंगल वॉरफेयर स्कूल में बैरक निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से पुलिस विभाग की सुविधाएं बेहतर होंगी और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। पुलिस निगरानी में रखे लाखों के कफ सिरप चोरी, माफिया फरार। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब्त किए गए प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स की चोरी से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 16 दिसंबर को कुसुमडीह स्थित एक कमरे से लाखों रुपए मूल्य का कफ सिरप जब्त कर वहां ताला लगाकर छोड़ दिया था। सूत्रों के अनुसार शनिवार देर रात माफिया ने शटर का ताला तोड़कर कमरे से सभी कफ सिरप चुरा लिए और शक से बचने के लिए शटर में नया ताला लगा दिया। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस, अंचल अधिकारी और ड्रग विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शटर खोले जाने पर अंदर से सभी कफ सिरप गायब पाए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध माफियाओं की तलाश की जा रही है। घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने मचाई तबाही। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में बीती देर रात तेज रफ्तार कार ने अफरा तफरी मचा दी। भेलाटांड स्थित 8 लेन सड़क की सर्विस रोड पर हुए हादसे में 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति और लापरवाही से चल रही कार ने पहले एक वाहन को पीछे से टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कारों और बाइकों को चपेट में ले लिया। हादसे में निखिल मोदी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए पहले धनबाद और फिर दुर्गापुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 वाहनों को जब्त किया। जांच में कार से शराब बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना हो सकती है। मामले की जांच जारी है। रांची में हॉकी का महाकुंभ, 28 दिसंबर से शुरू होगी लीग। रांची के मरांग गोमके एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में विमेन्स हॉकी इंडिया लीग का रोमांच शुरू होने जा रहा है। 28 दिसंबर से लीग की शुरुआत होगी और शहर में खेल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सभी टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और अभ्यास में जुट गई हैं। स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान पासिंग, स्ट्राइक, पेनाल्टी कॉर्नर और शूट आउट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। टीमें हर मुकाबले के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं। लीग के दौरान प्रतिदिन एक मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को होगा। इस बार विमेन्स एचआईएल में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। घरेलू मैदान पर उतरने वाली रांची रॉयल्स पर सभी की नजरें टिकी हैं। मरांग गोमके स्टेडियम पूरी तरह तैयार है और दर्शकों के लिए फ्री एंट्री रखी गई है। रांची एक बार फिर हॉकी के रंग में रंगने को तैयार है। सारंडा के जंगलों में नक्सलियों पर शिकंजा, ओडिशा पुलिस ने जारी किए इनामी पोस्टर। चाईबासा के सारंडा जंगल में छिपे भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ अब ओडिशा पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है।
झारखंड पुलिस के बाद ओडिशा पुलिस ने भी खतरनाक नक्सलियों के इनामी पोस्टर जारी कर दिए हैं। ये पोस्टर दूर दराज जंगल क्षेत्रों में लगाए गए हैं। आम लोगों से नक्सलियों की सूचना देने की अपील की गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। अभियान ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में चलाया जा रहा है। इनामी नक्सलियों में मिसिर बेसरा, असीम मंडल और पतिराम मांझी पर 1,20,00,000 रुपए का इनाम घोषित है, जबकि कई अन्य नक्सलियों पर 65 लाख और 43 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। पुलिस का कहना है कि इस कदम से नक्सलियों पर दबाव बढ़ेगा और जनता के सहयोग से क्षेत्र में शांति बहाल की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 वर्षीय इलेक्स मुंडा की कहानी पर लिया संज्ञान, डीसी को दिए निर्देश। सोशल मीडिया पर वायरल 8 वर्षीय इलेक्स मुंडा की कहानी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने इलेक्स की शिक्षा में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रांची के रिंग रोड स्थित सुकुरहुटू में पेट्रोल पंप की रोशनी में पढ़ाई करने वाले इलेक्स की तस्वीर पत्रकार सनी शारद ने साझा की थी। बताया गया कि मां नूतन टोप्पो दिन भर मजदूरी के बाद रात में बेटे को पढ़ाती हैं। पति के निधन के बाद से मां पर ही परिवार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन ने इलेक्स को पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान का आज शुभारंभ। झारखंड सरकार आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा कदम उठा रही है। सोमवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर होगा। इस अवसर पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी मौजूद रहेंगे। यह कोचिंग केंद्र रांची के हिंदपीढ़ी स्थित कल्याण विभाग भवन में संचालित होगा। पहले चरण में 300 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को चयनित किया गया है। छात्रों को मुफ्त पढ़ाई, किताबें और छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। कक्षाएं कोटा की प्रसिद्ध कोचिंग संस्था मोशन द्वारा संचालित होंगी। सरकार ने साफ किया है कि अगले सत्र से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए भी इसी तरह की कोचिंग शुरू की जाएगी। सरायकेला चाईबासा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में सरायकेला चाईबासा रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बड़ा थलको गांव के पास ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि कार चालक की मौके पर 100 मीटर तक उछल गया ही जान चली गई। कार में सवार एक अन्य व्यक्ति ने सदर अस्पताल चाईबासा ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अब भी नहीं हो सकी है। मामले की जांच जारी है। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला पर खौलता तेल डाला, एक आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छेड़खानी के विरोध पर महिला पर खौलता तेल डालने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़िता दुकान में पकौड़ी बना रही थी, तभी आरोपियों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर महिला पर खौलता तेल डाल दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रामीणों ने महिला को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। खूंटी में गोली मारकर युवक की हत्या, अलाव तापते समय वारदात। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के गुयू गांव में सोमवार सुबह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय रोहित तिग्गा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे रोहित दोस्तों के साथ गांव में अलाव ताप रहा था, तभी पीछे से आए अज्ञात अपराधी ने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत और शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही झारखंड पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारे की तलाश जारी है।
गिरिडीह में कांग्रेस का भाजपा कार्यालय घेराव, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। गिरिडीह में सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। यह प्रदर्शन ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग के विरोध में किया गया। जिले के अलग अलग प्रखंडों से पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा एक के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस नेताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं रुका तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखी और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मनरेगा से गांधी नाम हटाने का विरोध, जमशेदपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। जमशेदपुर में मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सोमवार को जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजनाओं से महापुरुषों के नाम हटाकर इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा कानून ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार देने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन नियमों में बदलाव से गरीबों को नुकसान होगा। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ता आम्बगान मैदान में जुटे और नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय तक पहुंचे। भाजपा सांसद कंगना रनौत देवघर पहुंची, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को देवघर पहुंची। देवघर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा के बीच कंगना रनौत सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उनका बासुकीनाथ धाम जाने का भी कार्यक्रम है। सूत्रों के अनुसार कंगना रनौत देवघर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में भी शामिल होंगी। सभी कार्यक्रमों के बाद वे दिल्ली लौटेंगी। दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, रोजगार का अधिकार छीना और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप। रांची में कांग्रेस भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 11 वर्षों 11 साल में मनरेगा को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया गया। पहले 100 दिनों का रोजगार मिलता था, जो अब 50 से 55 दिनों तक सिमट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खर्च का अनुपात 60-40 किए जाने से राज्यों पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले पर उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है और 2021 में बदले की भावना से ईडी जांच शुरू की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गांधी, अंबेडकर और नेहरू की विरासत पर ही लोकतंत्र टिका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन सख्त, दोबारा कब्जा करने पर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर के परसुडीह क्षेत्र में प्रशासन ने कर्णडीह चौक से खास महाल तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान दर्जन भर अवैध ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया। अभियान शांतिपूर्ण तरीके से दंडाधिकारी की निगरानी में चलाया गया और पहले से माइक से चेतावनी दी गई। प्रशासन के अनुसार दुकानदारों और अस्थायी संरचनाओं के कारण सड़क और फुटपाथ पर कब्जा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस मार्ग पर पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दोबारा कब्जा किया गया। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में फिर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। यह अभियान द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर को प्रस्तावित आगमन से पहले सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चलाया गया।
मुआवजा अब आपदा पर नहीं, राजनीतिक फायदे पर तय होता है। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुआवजा अब कष्ट और आपदा देखकर नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ देखकर तय किया जा रहा है। इससे आम लोगों को राहत और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मरांडी ने रिम्स अतिक्रमण मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों और बिल्डरों पर कार्रवाई तथा पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की थी। अब झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने स्वागत योग्य बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कड़ाके की ठंड में बेघर परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने के दौरान जिनके घर टूटे, उन्हें न मुआवजा मिला और न ही कोई सांत्वना। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में शासन न्यायपालिका के सहारे चल रहा है और छोटे बड़े मामलों में भी जनता को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी जिम्मेदार अधिकारियों, बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों से मुआवजा वसूला जाए और जांच में कोई बाधा न डाली जाए। जेवर व्यवसायी से 1 करोड़ की रंगदारी, गैंगस्टर प्रिंस खान ने भेजा वॉइस मैसेज। पलामू जिले के मेदिनीनगर में जेवर व्यवसायी रंजीत सोनी से गैंगस्टर प्रिंस खान ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। सोशल मीडिया के जरिए भेजे गए वॉइस मैसेज में धमकी दी गई कि रकम नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतना होगा। पीड़ित ने मेदिनीनगर टाउन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के अनुसार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कारोबारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस गैंगस्टर के नेटवर्क और संपर्कों की तलाश में जुटी है। धमकी में रकम को तथाकथित प्रोटेक्शन मनी बताया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संथाली प्रतिनिधिमंडल की भेंट, कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन और जाहिरा थान कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 29 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर के दिशोम जाहिर कर्नडीह में आयोजित 22वें संथाली पारसी माहा और ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री से संथाली भाषा, साहित्य और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी और जाहिराथान कमेटी के सदस्य भी उपस्थित रहे। रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा। रांची का सदर अस्पताल जल्द ही देश का पहला ऐसा सदर अस्पताल बनने जा रहा है जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के प्रस्ताव के तहत इसके लिए 6.5 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार बीएमटी यूनिट नई इमारत के 8वें तल्ले पर बनेगी और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होगी। तकनीकी सहयोग सीएमसी वेल्लोर के विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे। ये सुविधा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर जैसे मरीजों के लिए बड़ी राहत होगी। अभी इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहां खर्च 16 से 20 लाख रुपए तक होता है। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2026 से निर्माण शुरू होगा और 2026 में ही सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। इससे मरीजों को इलाज अपने राज्य में ही मिल सकेगा। रांची में आज दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की विशेष स्क्रीनिंग। रांची में आज पारिवारिक मनोरंजन फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की विशेष आमंत्रण आधारित स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम पीजेपी सिनेमा मॉल ऑफ रांची में शाम 5 बजे होगा। स्क्रीनिंग में फिल्म की पूरी कास्ट और तकनीकी टीम मौजूद रहेगी। फिल्म के निर्माता एकांश बच्चन और हर्षा बच्चन रांची से ताल्लुक रखते हैं। हर्षा बच्चन ने फिल्म में अपनी आवाज भी दी है। फिल्म का निर्देशन सिद्धांत राज सिंह ने किया है। फिल्म में महिमा चौधरी और संजय मिश्रा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। निर्माताओं के अनुसार यह स्क्रीनिंग सिर्फ फिल्म प्रदर्शन नहीं, बल्कि रांची में सिनेमा और अपनी जड़ों से जुड़े उत्सव का अवसर है। राशन दुकान की आड़ में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, दुकानदार गिरफ्तार।
पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कुखी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन दुकान से गांजा तस्करी का खुलासा किया है। छापेमारी में 3 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद किया गया और 35 वर्षीय दुकानदार गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन के नेतृत्व में टीम ने दुकान की तलाशी ली, जहां गांजा प्लास्टिक थैले में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।